क्या आप सोच सकते हो कि अगर आप एक ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ आप वापस नहीं आ सकते? क्या? पूरी ज़िंदगी भर नहीं, और वहाँ पे सिर्फ़ आपको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख सकता, तो आप क्या करोगे? क्या? और यानी कि आप उसके अंदर चले जाएँ, आपको कुछ पता भी नहीं रहेगा कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, यहाँ तक वहाँ पे लाइट भी नहीं आ सकती वापस, तो आप उस चीज़ में क्या करोगे? इंसान उसके अंदर चला गया तो क्या होगा? तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि यूनिवर्स एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो कि पूरे यूनिवर्स का मॉन्स्टर है, यानी कि वो एक ड्रैकुला या आप कुछ भी समझ सकते हैं, एक ब्लैक होल जो कि आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके पास क्या-क्या पावर हो सकती है और उसके अंदर जाने से हमें क्या हो सकता है? और उसके अंदर क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या वो ब्लैक होल ब्लैक ही होता है? क्या ब्लैक होल में कुछ ऐसी चीज़ है जो अब साइंटिस्ट ने ढूँढ चुके हैं? आज हम इसी वीडियो में जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। सिंपल सी बात, ब्लैक होल इस प्रकार से बनते हैं, अगर कोई बड़ा स्टार अपना फ्यूल ख़त्म कर देता है या फिर अपनी जो है डेड पोजीशन में पहुंच जाता है, तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई स्टार है, उस स्टार में हाइड्रोजन नाम की एक गैस है, तो वो गैस जो है उस स्टार की फ्यूल है, वो एनर्जी दे रही है और लाइट दे रही है उस स्टार हाइड्रोजन गैस की मदद से। लेकिन एक टाइम पे हाइड्रोजन गैस भी ख़त्म हो, फ्यूल ख़त्म होने के बाद स्टार की जो ग्रेविटी होती है उसको अंदर की तरफ दबाने लगती है, यानी कि कोलैप्स होने लगती है। जैसे कोलैप्स करती है तो वो सुपरनोवा में एक्सप्लोजन कर दे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद इतना ज़्यादा कंप्रेस होता है कि वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो ब्लैक होल बन जाता है। क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है इतनी हाई एनर्जी से होता है जो कि ब्लैक होल बनाने के लिए काफ़ी है। लोग सोचते हैं ब्लैक होल ब्लैक ही क्यों होता है, वाइट क्यों नहीं होता? सिंपल सी बात है, ये लाइट है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इस लाइट को जो है बंद कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, और इसको जलाऊंगा क्या लाइट हो जाएगी। तो वैसे ही ब्लैक होल का फंडा है। अब इस प्रकार से समझो कि ब्लैक होल जो है एक प्रकार की ऐसी ग्रेविटी है जो अंदर की तरफ सभी चीज़ों को खींचती है, यानी कि लाइट भी उससे बाहर नहीं जा सकती। तो ब्लैक होल जो है इसलिए ब्लैक रहता है क्योंकि लाइट उसके अंदर चली जाती है, जहाँ लाइट नहीं होगी तो वहाँ होगा अंधेरा। तो यही इस वजह से ब्लैक होल कहलाया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इवेंट होराइजन क्या होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक मेन गेट होता है, यानी कि अगर तुम इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ये तुम गांठ मान लो इस बात को, क्योंकि इवेंट होराइजन एक ऐसी चीज़, इवेंट होराइजन के अंदर अगर लाइट भी गई तो नहीं आ सकती वह। इवेंट होराइजन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लाइट भी चली गई तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का एक टैग लग जाता है। ये इवेंट होराइजन की बात है। तो दोस्त ने कहा अगर ब्लैक होल के अंदर कोई इंसान चला जाए तो क्या होगा, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, अगर वो ब्लैक होल छोटा है तो इसका ये रिजल्ट रहेगा कि ब्लैक होल की ग्रेविटी जो है अनइवन होती है, यानी कि हम नहीं सोच सकते कितनी ज़्यादा ग्रेविटी हो सकती है ब्लैक होल की। तो इस वजह से जो है ग्रेविटी जो है उसके पाँव को खींचेगी और सर पे कम लगेगी ग्रेविटी। तो वो जो ग्रेविटी जब उसे ब्लैक होल के अंदर जब जाएगा तो वो नूडल्स बन जाएगा। तो इस वजह से ब्लैक होल उसे ख़त्म कर देगा अगर वो छोटा ब्लैक होल होगा। और इस चीज़ को साइंटिस्ट लोग बोलते हैं स्पैकेटिफिकेशन। अब सिंगुलैरिटी क्या होती है ब्लैक होल के अंदर? सिंपल सी बात है, सिंगुलैरिटी वो चीज़ है जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मेरा हाथ है तो इस हाथ का जो है सेंटर पॉइंट का होगा, इधर होगा। तो आप यही बात समझिए कि ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जिसके पास ग्रेविटी अनइवन हो सकती है, जिसके पास हर चीज़ अनइवन हो सकती है, यानी कि उसके अंदर क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते हैं ना, साइंटिस्ट लोग जानता है। क्योंकि उस सिंगुलैरिटी के अंदर जो है अनइवन फिजिक्स के रूल ब्रेक हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल रूल भी उसके अंदर ब्रेक हो सकते हैं, बेसिक हो एडवांस हो कोई से भी। यानी कि सिंगुलैरिटी जो है सेंटर ऑफ पॉइंट है ब्लैक होल का, इस वजह से हम नहीं जानते कि उस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं। उस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या हो सकता है। एक सवाल और जन्म लेता है कि ब्लैक होल जो है टाइम को स्लो क्यों कर देता है। सिंपल सी बात है, ब्लैक होल चीज़ों को खींचता ही नहीं, टाइम भी स्लो कर देता है। वो क्यों? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जो टाइम को भी स्लो कर देती है। वो इस वजह से रिलेटिविटी की थ्योरी से आप समझिए कि आइंस्टाइन ने क्या कहा है, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा टाइम जो है स्लो होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी टाइम को स्लो करने में। यानी कि आप इस तरीके से समझिए, अगर कोई ब्लैक होल के पास घूमता है, यानी कि वो 1 साल बिताता है ब्लैक होल के पास, तो वो अर्थ पे आते आते बन जाता है कम से कम शायद 25 साल 50 साल। यही कारण है कि ग्रेविटी की इतनी पावर है कि वो टाइम को भी स्लो कर देती है। अब एक सवाल और आता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसका आंसर है यस, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर में, नॉट पास्ट। फ्यूचर में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में हम टाइम ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
वो हम इस तरीके से कर सकते हैं जो अब मैंने अभी कहा कि हम 1 साल अगर ब्लैक होल के पास बिताते हैं तो ग्रेविटेशन की मदद से जो है टाइम को स्लो कर देता है उस इंसान के लिए जो ग्रेविटी के पास है, यानी कि ब्लैक होल के जो पास है। और जब वो अर्थ पे आएगा तो वो कम से कम 25-30 साल बढ़ जाएगा उसके लिए, तो वो फ्यूचर में आ चुका है। ब्लैक होल के साथ हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम पास्ट में नहीं जा सकते और ना ही इसका अभी एग्जैक्टली प्रूफ मिला है। अब आप ये देखिए कि 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की फ़ोटो खींची थी अपने टेलीस्कोप से। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी तक हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं पाए कि हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं या फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में तो कोई पॉसिबिलिटी ना भी कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अभी हम ये भी नहीं जानते कि ब्लैक होल के सेंटर में अगर चले जाएँ तो क्या होगा। अगर छोटे में जाते हैं तो सीधा मौत है, अगर बड़े में जाते हैं तो शायद हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वर्म होल जैसी थ्योरी पे और डिस्कवर देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट नहीं पता, सब कुछ थ्योरी में ही मेंशन है, कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है साइंटिस्ट के पास। फिर जो ये पहली जो हिस्ट्री क्रिएट की थी 2019 में ब्लैक होल की फ़ोटो खींच के कि ये मुमकिन है, लेकिन अभी भी थ्योरी में कई राज ऐसे हैं मिस्टीरियस जो कि अभी भी नहीं पता किसी को। तो इस वजह से हम जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन थ्योरी बेस, लेकिन प्रैक्टिकल अभी इसका कोई नाम निशान नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जो उनकी जो है औकात से बाहर है वो चीज़ें जो कि ब्रह्मांड में चल रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, समुद्र में जो ऐसी चीज़ें हैं वो हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन उसका सिर्फ 5% जान चुके हैं। लेकिन 95% जो है समुद्र का अभी हम नहीं जान पाए। वो क्यों नहीं जान पाए वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा।